मित्रों प्रणाम। आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। वास्तु से जुड़ी कुछ जानकारियाँ आपके साथ शेयर करता हूँ। ज्योतिष और वास्तु मेरा विषय है, उसी पर आपसे चर्चा करते हैं। कुछ दिनों के पश्चात या नेक्स्ट वीडियोस में आप अंक ज्योतिष में भी किस प्रकार आप अंक ज्योतिष के द्वारा, अपनी डेट ऑफ बर्थ के द्वारा आप अपने घर का मैप ठीक कर सकते हैं या अपने घर को ठीक कर सकते हैं, या कौन सी दिशा आपके घर में डिस्टर्ब हो सकती है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, यह डेट ऑफ बर्थ से कैसे जानेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। आज मैं आपके सामने पुनः एक बार 16 दिशाओं को किस प्रकार से वास्तु के अंदर देखा जाता है, उस पर चर्चा करते हैं। वास्तु में अपने 4 दिशाओं को भली भांति जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। उसके बाद इन्हीं के कोण, क्योंकि 90 डिग्री की दिशाएं हैं, उनको 45 डिग्री पर हम डिवाइड करते हैं, तो हमें 4 दिशाएं और प्राप्त होती हैं: नैऋत्य, ईशान, वायव्य और आग्नेय। इस प्रकार ये 8 दिशाएं हो गई। अब 8 दिशाओं के पश्चात जो इन्हीं दिशाओं के एक एक भाग और कर लिया जाए, यानी कि 45 डिग्री को 22.5 डिग्री में जब डिवाइड कर दिया जाएगा तो हमें इनकी उपदिशाएं प्राप्त हो जाती हैं, जिसको कि अगर हम ईशान में देखें तो हमें ईशान में 2 दिशाएं प्राप्त होंगी, उत्तरी ईशान और पूर्वी ईशान। उसी प्रकार जब नैऋत्य में देखेंगे, पश्चिमी नैऋत्य और दक्षिणी नैऋत्य। इसी प्रकार वायव्य को देखेंगे तो पश्चिमी वायव्य और उत्तरी वायव्य हमें प्राप्त होगा। और इसी प्रकार जब आग्नेय दिशा को देखेंगे, उसके भी हमने पार्ट किए, तो दक्षिणी आग्नेय और पूर्वी आग्नेय। अब इन दिशाओं का काम क्या होता है, किस प्रकार इनको हम वास्तु में प्रयोग करते हैं, कैसे हम इन दिशाओं से लाभ ले सकते हैं। 16 उपकरण की दिशाएं हैं कि कौन सा उपकरण, कौन सा ऊर्जा क्षेत्र किस चीज़ के लिए या किस क्रिया के लिए शुभ है। वही क्रिया अगर हम अपने घर में उस पर्टिकुलर दिशा में करेंगे तो हमें लाभ होगा, क्योंकि वास्तु सिंपल सा प्रकृति के सहयोग लेने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। प्रकृति का सहयोग हमें वास्तु के नियमों से प्राप्त हो जाता है। तो उत्तर दिशा से प्रारंभ करते हैं कि उत्तर दिशा आपको धन कमाने के अवसर देती है। उत्तर दिशा आगे बढ़ने के अवसर आपको प्रदान करती है। उत्तर दिशा यदि आपका व्यापार है तो उसमें ग्राहक या आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो आपका क्लाइंट देने का काम उत्तर दिशा का है। बस इतना सा काम है आपके दुकान पर या आपके पास ग्राहक लाने का कार्य उत्तर दिशा का है। और फिर उत्तर से उत्तर पूर्व, यानी कि उत्तरी ईशान, नॉर्थ ईस्ट जिसे कहते हैं, उत्तरी ईशान क्षेत्र का कार्य है आपके स्वास्थ्य को पूर्ण रूप से ठीक रखना, आपके स्वास्थ्य में या आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बैलेंस रखना उत्तरी ईशान का कार्य है। पुनः फिर ईशान दिशा जो आ जाती है, इसका काम है क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड मेडिटेशन। आपके मस्तिष्क को पूरा कंट्रोल करती है ये दिशा। वास्तु पुरुष का सिर यही है। तो जब भी नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो मस्तिष्क से संबंधित होता है और मस्तिष्क को शांत रखती है ये दिशा।
आपके विजन क्लियर रहते हैं, आप क्लियरिटी से दूर दृष्टि आपको ईशान नॉर्थ ईस्ट का एरिया देता है। इसी प्रकार पूर्वी ईशान की तरफ चलें। पूर्वी ईशान दिशा है मनोरंजन की, रिक्रिएशंस की, आपके जीवन में हंसी मजाक फन लाइफ को एंजॉय करना और आपका मनोरंजन यही दिशा देती है। जब यहाँ टीवी लगा होता है तो आपके जीवन में मनोरंजन की कभी कमी नहीं रहती, और आपकी यात्राएं भी, जो यात्राएं आप घूमने एंजॉय करने के लिए जाते हैं वह यात्राएं भी आपकी अच्छी होती हैं जब भी पूर्वी ईशान आपका अच्छा होता है। इसके बाद आ जाता है पूर्वी क्षेत्र, ईस्ट का एरिया। ईस्ट का एरिया आपको सोशल कनेक्शंस देता है, समाज में आपका सम्मान, आप सामाजिक कितने हैं यह पूर्वी क्षेत्र बताता है, और पूर्वी क्षेत्र ही इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है। जब भी आपको पड़ोसियों से अधिक सम्मान मिल रहा है, समझिए पूर्व दिशा आपकी अच्छी है। आप विवाह में जाते हैं, लोग आपसे स्वयं ही आकर मिलते हैं, पूर्व दिशा आपकी अच्छी है। अब पूर्व दिशा के बाद आ जाता है पूर्वीय आग्नेय, ईस्ट साउथ ईस्ट का एरिया। ईस्ट साउथ ईस्ट का एरिया ये कार्य है, मंथन का स्थान है, ये एंजाइटी का, चर्निंग का जोन कहा जाता है। मंथन, आपके विचारों का मंथन, आप जो विचार करते हैं और उसको पूरा करने के लिए किसी भी विषय पर मंथन करना, ये दिशा बताती है। तो जब आपको कोई मंथन करना हो, इस जोन में जाकर बैठ जाइए, आप अच्छे से अपने विचारों का मंथन कर पाएंगे और सही निर्णय पर भी पहुंच पाएंगे। लेकिन अधिक समय तक यहाँ बैठना एंजाइटी का कारक हो जाता है। तो मंथन के लिए, विचारों के मंथन के लिए यह दिशा शुभ है। और मंथन का जोन, मंथन का कोई भी क्रिया हमारे घर में होती है, किन किन चीज़ों में होती है, मिक्सी है, वॉशिंग मशीन है, उनको सही रखने का स्थान पूर्वी आग्नेय है, ईस्ट साउथ ईस्ट का एरिया है। उसके बाद आ जाता है साउथ ईस्ट का एरिया, आग्नेय दिशा। आग्नेय दिशा का क्या कार्य है? आग्नेय दिशा है आपके कैश के लिए जिम्मेदार, किसी भी घटना को घटवाने के लिए यही दिशा। आपके पास ग्राहक आ गया, लेकिन वो सामान लेकर जाएगा अथवा नहीं जाएगा, ग्राहक लाना उत्तर दिशा का कार्य है। सामान लेकर जाएगा या वो आपकी सर्विस लेकर जाएगा अथवा नहीं जाएगा, यह आग्नेय दिशा का कार्य है। जब भी काम बनते बनते रुक रहे हों या आपको कोई सूचना मिली, कहीं से कोई लीड प्राप्त हुई और वह लीड कंप्लीट नहीं हो पा रही, तो चेक करिए साउथ ईस्ट। और आपकी लीड्स कंप्लीट हो रही हैं तो साउथ ईस्ट आपका अच्छा है, आपको धन से संबंधित समस्या नहीं होने देता। दक्षिण पूर्व का क्षेत्र आग्नेय है, और यही अग्नि ही हमारी सिक्योरिटी भी कही गई है। और अग्नि से ही कई प्रकार के भय आदि मानव के समय पर व्यक्ति के समाप्त हुए, इसलिए अग्नि सिक्योरिटी का कारक भी माना जाता है, अग्नि सुरक्षा भी माना जाता है। जब धन होता है तो आत्मविश्वास भी आपका बढ़ा हुआ होता है। उसी प्रकार आग्नेय से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो दक्षिणी आग्नेय हमें प्राप्त होता है, साउथ साउथ ईस्ट का एरिया। ये साउथ साउथ ईस्ट का एरिया आपके आत्मविश्वास के लिए जिम्मेदार है। आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है साउथ साउथ ईस्ट में बैठने से। दक्षिण पूर्व, और इसको दक्षिणी आग्नेय भी कहते हैं। दक्षिणी आग्नेय आपको आत्मविश्वास से भरा हुआ रखता है। आगे हम बात करते हैं साउथ की, दक्षिण दिशा की। दक्षिण दिशा आपको नेम व फेम देती है। नींद
आपकी दक्षिण दिशा देती है, आपको रिलैक्स देती है, आपको फेम दक्षिण दिशा देती है। और इससे आगे है हमारा दक्षिण दक्षिण पश्चिम का एरिया, यानी कि दक्षिणी नैऋत्य। दक्षिणी नैऋत्य का क्या कार्य है? एक्सपेंडिचर वेस्टेज के लिए ये जोन है। यहाँ शौचालय बनाने पर आपके खर्चे बैलेंस रहते हैं। आपको सही समय पर कहाँ पर कौन सा खर्चा करना है ये आपको पता होता है जब आपके SSW यानी कि दक्षिणी नैऋत्य क्षेत्र में शौचालय होता है। और यही एरिया वेस्टेज का भी है, तो यहाँ डस्टबिन भी रखा जाता है, आपके लिए शुभ रहता है। फिर आ जाता है नैऋत्य की दिशा। नैऋत्य दिशा है आपकी फैमिली रिलेशनशिप की, आपके पूर्वजों की, परंपराओं की, आपके स्किल डेवलपमेंट की। तो जब भी ये दिशा अच्छी होती है, आपके जीवन में आपके फैमिली रिलेशनशिप अच्छे होते हैं और आपको स्किल डेवलपमेंट आपके निरंतर होते रहते हैं। आपको कभी भी अपने जीवन में फैमिली से संबंधित कोई समस्या नहीं आती, कोई भी कार्य आपका रुकता नहीं है। स्थिरता देता है आपके व्यापार में यह दक्षिण पश्चिम। ये दक्षिण पश्चिम का जोन आप अपनी फैमिली के रिलेशंस को सुधारने के लिए एक फैमिली फोटो यहाँ लगा सकते हैं। पुनः इससे आगे चलते हैं पश्चिमी नैऋत्य का क्षेत्र, वेस्ट साउथ वेस्ट का जोन। पश्चिमी नैऋत्य क्या है? पश्चिमी नैऋत्य आपकी शिक्षा के लिए जिम्मेदार है। यह दिशा अच्छी होती है। इस दिशा की प्रोग्रामिंग आपके बच्चों की शिक्षा पर पूरा तरीके से प्रभाव डालती है। इस स्थान पर जो होता है, जो सामग्री आपने रख रखी है, वह बच्चों की शिक्षा पर आ जाती है, शिक्षा पर उसका प्रभाव दिखने लगता है। और पश्चिमी नैऋत्य ही सेविंग का, बचत का भी जोन है। अगर आपको बचत भी करनी है और बचत हो रही है तो पश्चिमी नैऋत्य आपका ठीक है। और पश्चिमी नैऋत्य में एक गुल्लक और ग्लोब रख देने से आपकी बचत में वृद्धि होती है। पुनः पश्चिमी क्षेत्र में आ जाते हैं। पश्चिम क्षेत्र है आपकी प्रॉफिट का, आपकी गेन का, आपके प्राप्तियों का। धन की प्राप्ति या किसी भी वस्तु की प्राप्ति या किसी भी इच्छा की प्राप्ति कंप्लीट कराता है आपका ये पश्चिम दिशा। यहाँ पर आप अपनी विश लिस्ट भी लगा सकते हैं। पश्चिम दिशा में अगर आपकी विश लिस्ट होती है, आपकी विशेष कंप्लीट होती चली जाती हैं। यहाँ एक विलेज फोटो लगा देने से आपके जीवन में समस्या नहीं आती प्रॉपर्टी से रिलेटेड। प्रॉपर्टी आपकी बढ़ती रहती है पश्चिमी क्षेत्र में एक विलेज फोटो लगा देने से। पुनः अब आगे चलते हैं पश्चिमी वायव्य की ओर, यानी कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का जोन। यह दिशा लो मूड एंड डिप्रेशन के लिए कही जाती है और यह दिशा रुद्र और राजयक्षमा की है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का जो जोन है, यह दिशा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट लो मूड एंड डिप्रेशन को समाप्त करने के लिए भी यह इस दिशा का आप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ एक शौचालय हो तो आपके जीवन में डिप्रेशन रिमूव हो जाता है और आपको अपने किसी भी कार्य में गति देनी है तो यहाँ पर एक छोटा सा हिरन रख दीजिए। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में एक छोटा सा हिरन रख देने से, ब्रास का रखिए या कोई भी स्टैचू यहाँ पर हिरन का रख देने से किसी भी कार्य में गति आ जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है नॉर्थ वेस्ट का जोन। नॉर्थ वेस्ट का जोन बैंकिंग सपोर्ट के लिए जिम्मेदार है। वायव्य दिशा, वायव्य दिशा आपके बैंकिंग सपोर्ट के लिए जिम्मेदार है।
धन से संबंधित आपको सपोर्ट यही दिशा दिलाती है। और इस दिशा को अच्छे रखने से आपके बैंक से संबंधित लोन आदि नहीं रुकते, कोई भी पेपर में कोई कमी नहीं आती। और जब भी इससे आगे की दिशा देखते हैं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की दिशा, इसको रति व आकर्षण के लिए कहा जाता है। आपके प्रोडक्ट की तरफ, आपकी ओर लोगों का आकर्षण बढ़ाना इसी दिशा का कार्य है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का। आप हजारों में पहचाने जाते हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के जोन के कारण। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का जोन आपको आपकी ओर लोगों का आकर्षण बढ़ा देता है। तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के जोन को बैलेंस रखने से, यहाँ पर किसी भी प्रेम की चित्र लगा देने से आपके जीवन में प्रेम, सफलता, आकर्षण में आती है। उसके पश्चात पुनः उत्तर दिशा आ जाती है, जो कि आपके धन के अवसर, धन प्राप्ति के अवसर देने में आपका सहयोग करती है। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज ये 16 दिशाओं का ऊपर चर्चा की। 16 दिशाओं को, एक एक दिशा को डिटेल में आगे की वीडियोस में समझाएंगे, और क्यों ये दिशाएं, किस प्रकार इनसे हम लाभ ले सकते हैं, और कौन कौन से देवता इन दिशाओं को प्रभावित करते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्णा, प्रेम प्रणाम।